आयुर्वेद के ज्ञाता महर्षि बाघभट्ट जी के कभी बीमार नहीं होने वाले सूत्र कौन से हैं जिनसे आप कभी भी जीवन में बीमार नहीं होंगे? दूसरा सूत्र, भोजन बनने या पकने के 48 मिनट तक भोजन खा लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद लगातार उसके न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। 2 घंटे बाद आधे न्यूट्रिएंट्स रह जाएंगे और 24 घंटे बाद भोजन में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचता। तीसरा सूत्र यह है कि गेहूं का आटा जो खाए वो 15 दिन से अधिक समय का पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, और बाजरे का आटा दिन से अधिक समय का पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। हर 15 दिन के बाद नया आटा ले आएं या पीस लें, या फिर इतने ही आटा पिसवाएं जितने की 15 दिन में खत्म हो जाए। चौथे सूत्र के अनुसार आप अपने शारीरिक श्रम को कम मत कीजिए जब तक आप 60 साल के ना हो जाएं। उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 3 कैटेगरी बनाई है। पहली 18 साल तक और उससे कम उम्र के बच्चे, दूसरी 18 से 60 साल तक, और तीसरी 60 की उम्र से ऊपर के व्यक्ति। और 60 साल की उम्र के बाद शारीरिक श्रम होता जाना चाहिए, और 18 से ज्यादा उम्र के लोग अपने श्रम को बढ़ाते ही जाएं। जैसे 19 की उम्र में 18 की उम्र से अधिक श्रम करें, और 20 की उम्र में 19 की उम्र से अधिक श्रम करें। और 18 साल के कम लोगों के लिए उन्होंने कहा कि उनके शरीर को अधिक श्रम करने की जरूरत खेलने के रूप में है। आप उनको ज्यादा खेलने दीजिए। और 18 से 60 की उम्र में ऐसा श्रम जिसमें उत्पादन हो, माने कुछ फायदा हो, जैसे चक्की चलाई तो आटा मिला। और 60 के बाद इस श्रम को कम करते जाएं। 5वां सूत्र, आप अपने जीवन में तासीर का ध्यान रखिए, आबो हवा का ध्यान रखिए, वातावरण का ध्यान रखिए जहां आप रह रहे हैं। भारत एक गर्म देश है और कनाडा और अमेरिका ठंडे देश हैं। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ वात की प्रॉब्लम सबसे अधिक रहती है। पित्त और कफ हमेशा आपको कम रहेगा, इसलिए भारत के लोगों को वात के रोग सबसे अधिक हैं। भारत के लोगों को 70% रोग वात के ही हैं, 12 से 13 पित्त हैं और 10% रोग कफ के हैं। तो ध्यान रहे कि ऐसे काम मत कीजिए जिससे वात बढ़े। जैसे आप दौड़ लगाते हैं तो हमारे यहाँ दौड़ना नहीं है, क्योंकि दौड़ने से शरीर की गर्मी बढ़ेगी और वात बढ़ेगा तो घुटने बहुत जल्दी आपके थकेंगे। और जितने भी भारत के रनर हैं उनके 35 साल की उम्र के बाद घुटने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जैसे मिल्खा सिंह का कहना है कि उस समय तो वो दौड़ लिए, लेकिन आज पता चलता है कि दौड़ा नहीं था, उनके दोनों नी जॉइंट्स परमानेंट डैमेज हो गए हैं। तो भारत दौड़ने वाला देश नहीं है, सिर्फ चलना है। इसलिए बाघभट्ट जी कहते हैं कि भारत एक गर्म देश है, ऐसा कोई काम ना करें जिससे वात बढ़ेगा। और यूरोपीय जैसे देश ठंडे हैं, वहाँ कफ ज्यादा जल्दी बढ़ता है, इसलिए वहाँ के लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे कफ बढ़े। इसलिए बाघभट्ट जी कहते हैं कि तासीर का ध्यान रखें, पित्त जो है सम ही रहता है। अगर इन सूत्रों का जीवन में पालन करेंगे तो आपको कोई रोग आ ही नहीं सकता। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।